हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाद खान। जिस खबर का देश को इंतजार था वो गुड न्यूज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रख दी। प्रधानमंत्री ने बाकायदा आज ऐलान कर दिया कि बस चंद हफ्तों का इंतजार कर लीजिए, देश को कोरोना वैक्सीन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वैक्सीन तैयार है, सिर्फ जो वैज्ञानिक हैं उनके अप्रूवल का, उनकी हरी झंडी का अब इंतजार बाकी है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनने और टीकाकरण के पूरे प्लान को देश के सामने रखा। खुद पीएम मोदी की जुबानी सुनिए मानवता को बचाने वाली ये गुड न्यूज। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। किसे वैक्सीन लगेगी, इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर देश को राहत वाली खबर दी, लेकिन इस पर भी सियासत जारी। कांग्रेस और आरजेडी ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री बताएं 130 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन देने का पूरा रोड मैप क्या रहने वाला है सरकार का। जो हेल्थ वर्कर है उनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर इनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। बुजुर्ग उनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। तो इसके बाद जो आम जनता है हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी, इनके लिए कोई रोड मैप आज की जो प्रेजेंटेशन उनमें नहीं मिला हमें। बिहार में अगर उन लोगों ने बात की है, जिक्र की है देने का, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो बात वो चुनाव में कहते हैं बीजेपी के लिए वो जुमला ही होता है, वो सच्चाई होती नहीं है। तो इनसे कोई उम्मीद करना मेरे ख्याल से बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। अगर वैक्सीन कब आएगा, नहीं आएगा, कौन सा वैक्सीन होगा, अगर आता है तो अब बंगाल के लिए ये लोग घोषणा करेंगे कि बिहार को देंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो वैक्सीन आने वाली है और इसी पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रेडिक्स हेल्थ केयर के सीएमडी डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फेलिक्स अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर डीके गुप्ता आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। शुरुआत डॉक्टर डीके गुप्ता आपसे। प्रधानमंत्री कहते हैं अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन को वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिल जाएगी। मैं आपसे समझना चाहती हूं सर, अगले कुछ हफ्ते आप कब तक उम्मीद कर रहे हैं वैक्सीन आने की? तो ये समय के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कब वैक्सीन आएगी। तो अभी जो खबर है, जो अभी हम लोगों को पता है विश्वस्त सूत्रों से कि जो फेज 3 ट्रायल है उसके यूरोपियन कंट्रीज में जो रिजल्ट्स है वो घोषित होने वाले हैं
उसके घोषित होने के तुरंत बाद मोस्ट प्रॉब्ली वहां पे इमरजेंसी अप्रूवल यूरोपियन कंट्रीज से मिल जाएगा। जैसे अभी इनको मिला है, फाइजर को मिला है, इसी तरह हम लोगों को भी, मॉडर्ना को मिला, उस तरह इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। और उसके अप्रूवल मिलने के बाद चूंकि सेम पैरेलल ट्रायल इंडिया में भी चल रहे हैं कोवैक्सीन का, कोविड वैक्सीन पे, तो इंडिया में भी सेम उसी बेस पे हम लोग अप्रूवल दे देंगे। जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम लोग साइंटिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो ग्रीन सिग्नल देंगे हम लोग रेडी हैं। मतलब डॉक्टर रवि मलिक, क्या ये सब कुछ इसी महीने, दिसंबर महीने के आखिर तक संभव आपको लग रहा है हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ हफ्तों में वैक्सीन हमारे को मिल जाएगी और उसमें भी मैं 2-3 चीजें बताऊं। ये बहुत अच्छी चीज हम लोगों ने की है कि एक तरफ वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया, दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया, और तीसरी तरफ जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि हम लोगों ने उसकी मास मैन्युफैक्चरिंग भी साथ में शुरू कर दी, जिसमें कि शायद थोड़ा लॉस जरूर हो जाता अगर ये वैक्सीन कारगर ना होती। तो ये सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही थी। और जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, मैं आपको रुमाना बता दूं रुमाना जी कि हमारे यहाँ पे वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बड़ा पुख्ता है। हम सालों से बच्चों को वैक्सीन देते आए हैं। हमने पोलियो को भी इरेडिकेट किया है जस्ट ओनली बाय प्रोवाइडिंग पोलियो वैक्सीन टू दी रिमोटेस्ट एरिया, जो दूर से दूर का इलाका है, उसको भी पोलियो की हमने दवाई देके और उसको इरेडिकेट किया है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है पूरे वर्ल्ड के लिए कि वैक्सीनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ में हमने पोलियो को इरेडिकेट किया है। बिल्कुल अनुभव है भारत के पास किस तरीके से वैक्सीन जो है वो बड़ी आबादी को दी जा सकती है। पोलियो के मामले में वो भारत ने करके दिखाया है, भारत मिसाल है दुनिया के सामने। मैं अब आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ, डॉक्टर जी के गुप्ता पहले आप आ जाइए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्राथमिकता बताई कि सबसे पहले वैक्सीन किसको दी जाएगी, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद बुजुर्ग। आपको लगता है ये प्राथमिकता जिस तरीके से तय की है सरकार ने, ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल प्राथमिकता सोच समझ के तय की गई है कि पहले हम हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हॉस्पिटल का सैनिटाइजेशन स्टाफ है, उसके बाद जो एल्डरली लोग हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, बिकॉज वो हाई रिस्क में, उनके अंदर मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारा डेथ हो रही है, वो मैक्सिमम इन्हीं लोगों में हो रही है। तो पहले इन लोगों को बचाना जरूरी है और शायद इसी पे सरकार ने ध्यान रखते हुए डाटा भी कलेक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। सारे हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट हो गया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो सीनियर सिटीजन्स का है उनका डाटा ऑलरेडी उनके पास, चाहे आधार कार्ड के माध्यम से या जो वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से ऑलरेडी है। तो इस पे बड़ा प्लान जो है गवर्नमेंट बना चुकी है। जी बिल्कुल डॉक्टर रवि मलिक, क्योंकि वैक्सीन का मास प्रोडक्शन होना है, प्रोडक्शन एक लिमिटेशन है और इसी वजह से ये दायरे में बांधना पड़ेगा। आपको फेज वाइज वैक्सीन जो है उसके लिए प्रायोरिटी सेट करनी होगी और धीरे धीरे करके इसको एडमिनिस्टर करना होगा सर, इसी वजह से ये प्लान। डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बता दूं, अभी तक तो हम यही सोच रहे हैं कि हमारे को 130 करोड़ देशवासियों को जो है वैक्सीन से प्रोटेक्ट करना है। मैं ये भी बता दूं, हमें 130 करोड़ नहीं, शायद 260 करोड़ वैक्सीन चाहिए होंगी, क्योंकि वैक्सीन जो है हो सकता है 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज भी हमें रिपीट करनी पड़े। तो हमारे को वैक्सीन की बहुत ज्यादा तादाद चाहिए। और इसमें भी एक चीज बता दूं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को ही आप ले लीजिए, तो उसमें भी 2 कैटेगरीज आएंगी। एक हेल्थ केयर वर्कर्स तो वो हो गए जो कोविड के पेशेंट से डायरेक्ट बिल्कुल आमना सामना करके जो है वो युद्ध कर रहे हैं, उनको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिनको कि कोविड के पेशेंट से उतना ज्यादा रिस्क नहीं है। इसी तरह से बीमारियों में भी अगर आए तो बीमारियों के अंदर भी ये है कि जो बहुत सीवियरली डायबिटिक हैं, जो अनकंट्रोलेबल डायबिटीज हैं, जो कीमोथेरेपी से पेशेंट्स को कीमोथेरेपी चल रही है, या जिनके लिवर और किडनी और हार्ट की संगीन बीमारियां, उनको फ्रंट में लाया जाएगा। और उसके बाद पीछे जो है जो लो डायबिटिक्स हैं या जो हेल्थी डायबिटिक्स हैं उनको पीछे किया जाएगा। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे, 8-10 तरह के ग्रुप्स बनेंगे और उसके हिसाब से जो है ये वैक्सीन लगेगी। हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी इसलिए जरूरी है क्योंकि न केवल उनकी प्रोटेक्शन और बचाव जरूरी है, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर हमारे वल्नरेबल एज ग्रुप से मिलते रहते हैं। जो डायबिटिक है, जो हार्ट वाला, वो सीधा हेल्थ केयर वर्कर के पास जाता है। अगर हेल्थ केयर वर्कर प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तो उनको भी हो जाएगी। तो ये एक स्ट्रेटजी डेफिनेटली सरकार बना भी चुकी है और बना भी रही है। और इसी स्ट्रेटजी के दायरे में चल के करेंगे तो फिर हर्ड इम्यूनिटी पूरी कम्युनिटी की बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है सर। डॉक्टर डी के गुप्ता, लेकिन एक पक्ष ये भी कहता है कि देखिए जो पूरी आबादी है 130 करोड़ की, उसको जरूरी नहीं है कि आप वैक्सीन लगाओ। अगर आप 50 से 60% पॉपुलेशन को भी कवर कर लेते हो तो भी संक्रमण पर आप काबू पा सकते हो। बिल्कुल
तो हम पहले भी कह चुके हैं कि जैसे अगर हार्ड इम्यूनिटी आ जाती है तो वो कम्युनिटी या वो देश या वो सोसाइटी वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो अगर हम 50-60% या 70% जनसंख्या को भी इम्यूनाइज्ड कर दें, इम्यूनाइज दो तरह से हो सकता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन मीन्स हम वैक्सीन देके करें या उनको नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनाइजेशन हो जाए। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है और नेचुरल एंटीबॉडीज उनके अंदर डेवलप हो चुकी है, वो परसिस्ट करेंगी, तो उनको अभी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। या ऐसे लोग जैसे 60-70% पॉपुलेशन को हमने वैक्सीन लगा दी तो उसका चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद जो इन्फेक्शन होने का खतरा है वो कम हो जाएगा। तो मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है फिलहाल वैक्सीन देने के मामले में प्राथमिकता लिस्ट में उनका नंबर सबसे नीचे रहने वाला है, क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर सही से स्ट्रेटजाइज करें तो उनका एंटीबॉडी टाइटर देखना चाहिए कि अगर उनका एंटीबॉडी टाइटर अच्छा है, सफिशिएंट है, वो उनको 3 से 6 महीने की प्रोटेक्शन मिल सकती है, तो उनको हम बाद में प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक अभी सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर वर्कर ही है, फ्रंटलाइन वर्कर्स या दूसरे जो पुलिस पर्सनल हैं या जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं जो कोविड हॉस्पिटल्स में, उन लोगों के लिए। ठीक है सर मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रही हूं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो देखिए वैक्सीन जब आएगी तो फिर वो वैक्सीन किस तरीके की होगी, क्या ओरल वैक्सीन होगी या फिर इंजेक्ट किया जाएगा वैक्सीन को, किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा वैक्सीन को, वैक्सीन की कीमत को लेकर भी कई तरीके के सवाल है। इन तमाम मुद्दों पर दोनों एक्सपर्ट्स डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर रवि मलिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी खुशखबरी दी आज की कोरोना वैक्सीन अगले कुछ हफ्तों में देश में आने वाली है और इसी खबर के साथ राज्य सरकारें अब कमर कसकर तैयारी में जुट गई हैं। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स की एनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां तक कि दिल्ली में आने वाले सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को 5 दिसंबर तक अपना डेटा एनरोल कर देने का समय दिया गया है। DSHM की वेबसाइट पर यह काम करना होगा सभी हेल्थ वर्कर्स को। हम सीधे रुक करेंगे, दो खास मेहमान जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल कीमत को लेकर बहुत बड़ा है लोगों के मन में। डॉक्टर रवि मलिक, आपको क्या लग रहा है सर? प्रधानमंत्री ने हालांकि ये कहा है कि केंद्र राज्यों के साथ मिलकर कीमत तय करेगा, लेकिन जिस तरीके की सियासत भी हुई है वैक्सीन की कीमत पर, क्या लगता है आपको? क्या मुफ्त मिल सकती है वैक्सीन या फिर बहुत नॉमिनल चार्जेस हो सकते हैं वैक्सीन के? आपका असेसमेंट क्या? देखिए, मेरे ख्याल से तो काफी संभावना ये भी हो सकती है कि सरकार मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सरकार लगभग 9-10 वैक्सीन उपलब्ध मुफ्त में करवाती है पूरे देश में, चाहे वो BCG हो, चाहे वो पोलियो हो, चाहे DPT हो, और आज से नहीं करा रही है, बहुत सालों से MMR हो, बहुत सारी वैक्सीन, हेपेटाइटिस B ये मुफ्त में उपलब्ध कराती है। तो ये वाली वैक्सीन सरकार जो है मुफ्त उपलब्ध करा सकती है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि अगर चार्जेस भी होंगे तो वो बड़े नॉमिनल चार्जेस होंगे। ये वैक्सीन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आएगी और अगर होगी तो सरकार उसमें सब्सिडी देगी। लेकिन इसमें भी रुमाना जी 2 तरह की कैटेगरीज बनेगी। जैसे नॉर्मल वैक्सीनेशन भी जो है सरकारी अस्पताल में भी लगती है, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट में भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर भी जो है धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर की डिवाइड आ जाएगी, ताकि लोड जो है वो हेल्थ के ऊपर काफी कम पड़ जाएगा। कॉस्ट शुड बी अफोर्डेबल। मुझे नहीं लगता कि कॉस्ट बिल्कुल अफोर्डेबल होगा, ये उम्मीद कर रहे हैं एक्सपर्ट्स हमारे। डॉक्टर DK गुप्ता, आपका टेक सर इस पर? तो कॉस्ट जो है, पता है हम लोगों को, जो कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है एस्ट्राजेनेका वाली, उसकी लगभग $3 है, 210 रुपए के आसपास है। हाँ, तो इतनी बड़ी कॉपी में बना रहे हैं वो लोग, और प्लस उन्होंने कहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसमें पैसे नहीं कमाएंगे, तो वो कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल है। इवन मैं तो चाह रहा हूँ कि जो अफोर्डिंग क्लास है उसको खुद खरीद के लगवानी चाहिए, सो दैट सारे लोगों को वैक्सीन आसानी से मुहैया करा जाए। और गवर्नमेंट को भी बहुत सारी अदर कंपनी से भी टाइज करना चाहिए, जैसे मॉडर्ना है, स्पुतनिक वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका तो हो ही गया, इसके अलावा जो फाइजर की वैक्सीन है या जॉनसन की वैक्सीन आ रही है, प्लस कुछ इंडिजिनस वैक्सीन है, तो मैं मल्टीपल कंपनियों से टाइप करेगा, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। और जो बड़े शहर है जैसे टायर 1 और टायर 2 सिटीज हैं, उनमें हम -70 डिग्री और -20 डिग्री की सुविधा दे सकते हैं। और यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी के लोग भी हैं, जैसे मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है वो 2500 लेके 4000 रुपए तक की पड़ेगी, बट उसकी एफिकेसी बहुत आई 95% है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो इन लोग, जैसे ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने मॉडर्ना और फाइजर के साथ भी बुकिंग कर दी है, वो शायद हमें नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलेंगी, उससे अगले साल मिल पाएंगी डोजेज, बिकॉज उनकी कैपेसिटी जो है लिमिटेड है। विकल्प होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर रवि मलिक, आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। और ये कोरोना काल, संकट काल में लगातार ये एक्सपर्ट्स, ये डॉक्टर्स जो हमारे साथ ABP न्यूज पर आते रहे और जो डर और भय का माहौल था लोगों में उसे दूर करते रहे। और आज तो बड़ी खुशखबरी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है, देश में अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन बस चंद हफ्ते का इंतजार और देश में आने वाली है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।